जय श्री हरि। यह विषय अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और तांत्रिक चेतना से उत्प्रोत है। आइए इसे गहराई से क्रमबद्ध और सरल भाषा में समझते हैं। 1. शिव को शक्ति के बिना शिव क्यों कहा गया? तंत्र शास्त्र कहता है, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुः, अर्थात शिव जब शक्ति से युक्त होते हैं तभी वे सृजन करने में समर्थ होते हैं। शिव पूर्ण चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। शक्ति गति देने वाली ऊर्जा, डायनामिक एनर्जी। स्थिति शिव के बिना शक्ति मौन और शक्ति अनुपस्थित। शक्ति के साथ सृजनकर्ता और गतिशील चेतना। इसलिए कहा गया शिव बिना शक्ति शव हैं, क्योंकि केवल चेतना अवेयरनेस बिना ऊर्जा पावर कुछ नहीं कर सकती। 2. क्या यही शक्ति हमारे भीतर है? कुंडलिनी, हाँ, वही शक्ति जो शिव को भी गतिशील बनाती है, मनुष्य के भीतर भी सुप्त रूप में विद्यमान है। इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति मेरुदंड के मूल रूट मूलाधार चक्र में एक सर्प की तरह कुंडली मारे हुए रहती है। जब ये जागृत होती है, साधक को दिव्य अनुभूतियां, आत्मज्ञान, सिद्धियां और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। 3. कुंडलिनी जागरण की यात्रा, 7 चक्र। कुंडलिनी जब सक्रिय होती है तो वह एक एक कर 7 चक्रों को पार करती है। कुंडली 1. मूलाधार चक्र, तत्व पृथ्वी, स्थान गुदा के पास, प्रभाव स्थिरता, सुरक्षा। कुंडली 2. स्वाधिष्ठान चक्र, तत्व जल, स्थान जन्नेन्द्रिय, प्रभाव भावनाएं, रचनात्मकता। कुंडली 3. मणिपुर चक्र, तत्व अग्नि, स्थान नाभि, प्रभाव आत्मबल, इच्छा शक्ति। कुंडली 4. अनाहत चक्र, तत्व वायु, स्थान हृदय, प्रभाव प्रेम, करुणा। कुंडली 5. विशुद्ध चक्र, तत्व आकाश, स्थान कंठ, प्रभाव वाणी, अभिव्यक्ति। कुंडली 6. आज्ञा चक्र, तत्व प्रकाश, स्थान भ्रूमध्य, प्रभाव ज्ञान, अंतर्ज्ञान। कुंडली 7. सहस्रार चक्र, तत्व ब्रह्म, स्थान सिर का शीर्ष, प्रभाव ब्रह्मज्ञान, शिव से मिलन। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है, साधक को समाधि और परम तत्व की अनुभूति होती है। 4. शक्ति साधना की 7 सीढ़ियां। ये साधना की वो प्रक्रिया है जिससे कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। 1. श्रद्धा, फेथ। बिना विश्वास कोई साधना नहीं टिकती। ये पहला दीप है जिससे साधना आरंभ होती है। 2. संकल्प, डिटर्मिनेशन। लक्ष्य तय करें, क्या आप शक्ति की साधना चाहते हैं? क्यों? संकल्प ही साधना की नींव है। 3. शुद्धि, प्योरिफिकेशन। शरीर, वाणी, आचरण और आहार की शुद्धि जरूरी है। नकारात्मक विचार और कामनाओं को त्यागें। 4. प्राणायाम और ध्यान। कुंडलिनी जागरण में प्राण श्वास की भूमिका महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान और प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। 5. मंत्र जाप, जैसे ह्रीम, कलीम, श्रीम, ऐं, ओम। शक्ति के बीज मंत्र हैं। मंत्र शक्ति को सक्रिय करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। 6. यंत्र और पूजन विधि। श्री यंत्र, त्रिकोण, लिंग, योनि, ये सब शक्ति और चेतना के प्रतीक हैं। इन्हें बाहरी मूर्ति न मानकर आंतरिक ऊर्जा विज्ञान के रूप में समझना चाहिए। 7. दीक्षा और समर्पण। बिना गुरु के शक्ति साधना खतरनाक हो सकती है। गुरु दीक्षा से ही साधक सुरक्षित मार्ग पर चलता है। 5. अंतिम बिंदु, साक्षी भाव की प्राप्ति। जब यह संपूर्ण यात्रा पूर्ण होती है, साधक केवल भक्त नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है, जो देखता है, जानता है, परंतु बंधता नहीं। तो ये क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि शिव और शक्ति केवल धर्म नहीं, चेतना और ऊर्जा का यथार्थ हैं। ये जागृति ही मानव जीवन को दिव्य बनाती है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो शेयर करें, इस ऊर्जा को कमेंट करें। हर हर महादेव। जय मां आद्याशक्ति और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय जय आद्याशक्ति। जय श्री हरि।